तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। टेलीग्राम से अगर ऐड नहीं हुए हो तो ऐड कर लो, आपके फ़ायदा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। और रेलवे क्लास किसी को ज्वाइन करना होगा, बिल्कुल हम न्यूमेरिकल क्लास भी लेंगे। सारे क्लास को कंप्लीट करा के दिया जा रहा है मात्र 1000 रुपीज़ में। 90 दिन का कोर्स है ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 5 है जो कि चल रहा है। इसकी पीडीएफ भी सबको दी जाएगी जो हमारे पेड मेंबर है, जिसको पढ़ के आप तैयारी को मच बेटर कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपकी पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। ये सवाल बहुत बार आया है। सिंपल है, आपका खुद का मस्तिष्क है, याद कर लीजिए 1350 ग्राम। बहुत ही सिंपल चीज है। ऊंट की गर्भावधि काल बिल्कुल 320 से 350 दिन की होती है। ऊंट की गर्भावधि काल ऐसे अलग अलग जानवरों की अलग होती है। गाय के 280 दिन की होती है। अलग अलग जानवरों की अलग अलग होती है। कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद कीजिए और बिल्कुल याद करके चलिए। जैसे मैंने आपको बताया, गाय और भैंस की अगर गर्भावधि काल पूछा जाएगा तो गाय का 280 और भैंस का 300 दिन। कुछ पॉपुलर जो जानवर है जिनका हम मैक्सिमम हम देखा करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ा करते हैं, बिल्कुल उनका ये सब चीज़ों को तो आप बिल्कुल याद करके रखिए। ठीक है। पितृकर्ता सिद्ध करने में सहायक मतलब पिता किसके लिए सहायक होता है? किसी भी डीएनए और फिंगरप्रिंट पिता से ही मैच होते हैं बच्चों के। अगर आप किसी के बच्चे ऐसे मम्मी से भी होते हैं, पर मैक्सिमम टाइम अगर जो माना जाता है वो फादर का ही माना जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और डीएनए का फुल फॉर्म में करा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, डाईऑक्सी, है ना। बिल्कुल आप इसको याद रखिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड भूलना नहीं है। ठीक है। चलिए, दूध में पाए जाने वाले शर्करा को कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज कहा जाता है, याद कर लीजिए, रट डालिए। सवाल पूछा गया है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण कहां पे होता है? वृक्क को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। याद रखिए, भूलने वाली बात नहीं है। और याद रखिए, इससे पहले टॉपिक में हम जान चुके हैं कि यूरिया सबसे ज़्यादा मतलब मूत्र में कितना यूरिया पाया जाता है? 2.5। ये भी करा दिया हूं। रेगुलर टेस्ट को फॉलो करेंगे, चीज़ें याद होना चालू हो जाएगी आपको। चलिए, सबसे लंबा कृमि या वर्म क्या होता है? टेप वर्म होता है। तो इसके बारे में डिटेल थ्योरी क्लास तो हम लेंगे ही लेंगे, पर याद रखिए सबसे लंबा कृमि क्या होता है? टेप वर्म होता है। याद करके चलिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? धुरी का मात्रक है। 500 बार सवाल आ चुका होगा आपके हर एग्जाम में। प्रकाश वर्ष धुरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई धुरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस बात को याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। क्वेश्चन यहां से है पूरा ना, ये पूरा क्वेश्चन है कि कपड़ा सुखाना तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य कैसा होता है? तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर होता है। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। कपड़ा सुखाना तथा दूध से मक्खन निकालना वाली मशीन का कार्य क्या होता है? अब केंद्रीय बल पे होता है। और ये अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ से अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो दो क्वेश्चन टैपिंग मिस्टेक के कारण मिक्स हो गया है, पर आपको समझ आना चाहिए, याद आपके दिमाग को करना है। ठीक है। चलिए, जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम, है ना। जल का घनत्व अधिकतम किस में होता है? -4 डिग्री सेल्सियस में होता है। इस बात को याद रखिए, भूलने वाला चीज नहीं है। अगला देखेंगे आप कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वाकर कहलाता है। अब ये सब चीजें याद नहीं होती हम लोगों को। इस टॉपिक को आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में और आपके एग्जाम में। ठीक है। पर इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है?
डायोप्टर कहलाता है लेंस की क्षमता। और धूप के चश्मे का क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इस बात को भूलने वाली बात तो है ही नहीं, रट के चलिए, बीच का रंग हरा होता है, रट डालिए। एक बात आप लोगों को और बता दूं, अगर बीच में हरा होता है तो सबसे पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर आखिरी में बैगनी होता है। उसको वायलेट भी बोलते होंगे इंग्लिश में, याद रखिए इस चीज़ को, है ना। मतलब सबसे सामने रेड, बीच में ग्रीन और आखिरी में बैगनी कलर होता है इंद्रधनुष में। इस बात को याद रख के चलिए आप। चलिए, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि कोई भी आकार, साइज का तरंग जितनी दूरी पर अपने तरंग को रिपीट करता है ना, अपने तरंग को रिपीट करता है, वो उसका तरंग दैर्घ्य कहलाता है। याद रखिए, इसको गर्त बोलते हैं, इसको श्रिंग बोलते हैं। ये डिटेल में समझाऊंगा मैं, गर्त क्या होता है, श्रिंग क्या होता है, पर ये आंसर याद रखना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। इस बात को याद रखना। हमारी आंखों के रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है। इस बात को मत भूलना। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष, क्योंकि जब सूर्य रहता है उसके विपरीत ही वो रंगों का क्रम बनता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और शीशे का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। इस बात को याद रखना। वैसे थ्योरी के टॉपिक में मैंने मिश्रण को करा दिया है, तब भी इस चीज को आप याद रखना। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जिस प्रकार हमको आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। उसी प्रकार अंतरिक्ष यात्री को भी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जैसे समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर आपको प्रकाश को टॉपिक पढ़ना है तो हमारे थ्योरी पेड क्लास में आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप लेके चलते तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला जल में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तारे के टिमटिमाना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश बहुत दूर से आती है तारे से, कई प्रकाश वर्ष दूर से, इसलिए तारा हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती है, उन परतों को जब पार करके आता है तो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हीरे का चमकना यह मृग मरीचिका का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इस बात को भी आप याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बनाता है। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्लास को समझा रहा हूं मैं, याद करते चलिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपकी बहुत सारी मैथ्स की क्लासेस मंडे से चालू होगी, जो कि कंटिन्यू चलेगी। मैथ्स, रीजनिंग और जो भी न्यूमेरिकल क्लासेस से मैं लूंगा उस पर आपको जरूर फोकस करवाऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।